नमस्कार। आपका अपने एग्ज़ाम चैनल महाकौशल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट कराया था, समास के कुछ क्वेश्चनों को उदाहरण के साथ पेश किया था। इसमें आज हम पार्ट सेकंड में देखते हैं कि इसमें समास के क्वेश्चन और कैसे बनते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेट प्रोसेस से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार में कौन सा समास है। तो यहाँ पर एलिमिनेट करिएगा। राजकुमार में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, नहीं है, मतलब ये द्विगु नहीं होगा। सीधी सी बात है, द्विगु समास तो ये होगा ही नहीं। द्वंद्व में देखते हैं तो कहीं क्या दोनों अर्थ अपने आप में कंप्लीट है, राज और कुमार तो नहीं है, मतलब यहाँ भी द्वंद्व नहीं होगा। और द्वंद्व के आपने देखा होगा अधिकांश 90% क्वेश्चन में आपने देखा होगा जैसे माता और पिता, सुख और दुख, इस टाइप के शब्द आते हैं। जैसे हो गए सुई और धागा, तो सुई भी अपने आप में कंप्लीट है, धागा भी अपने आप में कंप्लीट है, मतलब ये द्वंद्व का उदाहरण होगा। पर राज का कुमार यह द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास को हम देखें तो कुमार है, और कुमार क्या एक संज्ञा है, नाम है, कुमार है, ठीक है, यह एक संज्ञा है, पर राज उसकी कोई विशेषता नहीं है, मतलब यह भी कर्मधारय समास नहीं होगा। अब शब्दों को तोड़ें। राजकुमार, राजकुमार शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, राजा का कुमार, और कहीं ना कहीं इसमें विभक्ति यूज़ हुई है का, इस कारण यह हमारा आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। राजकुमार में कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों। राजकुमार में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह है राजा का कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुई धागा में कौन सा समास है। देखते ही क्वेश्चन आप लगा डालोगे दोस्तों आंसर कि सुई धागा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। मेरे को नहीं लगता कि अब इसे समझाने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुई धागा में द्वंद्व समास है। डिस्क्रिप्शन देखें दोस्तों, सुई धागा में द्वंद्व समास है। जिस प्रकार शब्द के दोनों प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई बहन, पाप और पुण्य, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, द्वंद्व समास के। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात दिन में प्रयुक्त समास कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। रात और दिन, रात और दिन अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देते हैं, रात भी देता है और दिन भी देता है। इस प्रकार से जो हमारा जवाब होगा वह होगा द्वंद्व समास। क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, रात दिन में द्वंद्व समास है। जिस समासिक पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर पुत्र में कौन सा समास है। वीर पुत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखें, क्या यहाँ आपको द्विगु समास, एलिमिनेट करिए दोस्तों, द्विगु समास है, नहीं है। वीर पुत्र, क्या अव्ययीभाव समास यहाँ पर है, पुत्र है पर उसकी विशेषता है वो कैसा है, वीर है, तो यहाँ पर अव्ययीभाव तो समास होगा नहीं, क्योंकि वीर कोई अव्यय है नहीं, ना ही उपसर्ग है, मतलब यह हमारा आंसर नहीं होगा। द्वंद्व समास तो है नहीं, तो यहाँ पर वीर का पुत्र। तोड़ के देखें दोस्तों, यहाँ भी टूटे विभक्तियों का यूज़ हो, वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा वीर पुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जिस समाज में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिभुज की यदि हम बात करें तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है कि नहीं, क्योंकि ये संख्यावाची है, मतलब ये तो द्विगु समास हो गया। त्रिलोक, तीन लोक, ये भी द्विगु समास होगा, मतलब हमारा जवाब नहीं होगा। नवरात, नौ रातों का समूह है, मतलब यहाँ भी संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास होगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा, और बहुव्रीहि समास के पहचानने का तरीका है कि यदि आप जो शब्द है वह तीसरा अर्थ देता है, दोनों
जो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं। दशानन मतलब 10 सिरों का समूह, अर्थात किसको इंडिकेट कर रहा है? रावण। इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। दशानन का अर्थ है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। त्रिभुज, नवरात्र एवं त्रिलोक द्विगु समास के क्या हैं? उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चक्रपाणी में प्रयुक्त समास कौन सा है? यहाँ पर भी एलिमिनेट करें दोस्तों, है ना, एलिमिनेट करें। क्या यह अव्यय भाव समास है? चक्रपाणी में कोई भी ऐसा अव्यय नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, मतलब ये तो होगा नहीं। तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास देखें, इसको तोड़ें। चक्रपाणी, चक्र का पाणी, चक्र में पानी, चक्र पर पानी, ऐसा कुछ बन नहीं रहा, मतलब ये भी तत्पुरुष समास होगा नहीं। बहुव्रीहि समास, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु तीसरा अर्थ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा समास होगा? हमारा बहुव्रीहि समास। और कर्मधाराएं क्या होगा दोस्तों? पाणी, पाणी कोई संज्ञा है नहीं और चक्र कोई विशेषता बता रहा है, मतलब ये होगा ही नहीं। इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लें दोस्तों। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है एवं विग्रह करने वाला वाली और जो जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके। चतुर्भुज, ये भी उदाहरण है, 4 है भुजाएं जिसकी। अब चतुर्भुज में आप दोस्तों, चतुर्भुज में ऐसा नहीं कि आप लगा देंगे द्विगु समास संख्यावाची सुनकर देखकर, पर चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी। इसी प्रकार जितेंद्र, कृतकार्य, दत्त धन, निर्जल, विमल, बड़बोला आदि में बहुव्रीहि समास होते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और जितना डिस्क्रिप्शन है उसको लिखते जाना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ही मैं देखता हूँ दोस्तों, इसे पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिए। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ है पंचवटी, कहीं ना कहीं संख्यावाची, मतलब बहुव्रीहि होगा नहीं। करोड़पति, करोड़पति में बहुव्रीहि समास लग ही नहीं रहा, क्योंकि करोड़पति तो बहुत सारे लोग हैं, कोई एक हो, बहुत सारे करोड़पति, जिसके पास पैसा वही करोड़पति, तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, मतलब ये हमारा भी आंसर नहीं होगा। चरण कमल, चरण कमल में भी बहुव्रीहि समास नहीं है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान ब्रह्मा को यह इंडिकेट करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। बहुव्रीहि समास वह होता है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या बहुव्रीहि समास में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। और अव्यय भाव समास को पहचानने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि अव्यय भाव समास में उपसर्ग होगा। अब पाप और पुण्य की बात करें तो यह द्वंद्व समास है, यह हमारा आंसर होगा नहीं। पीताम्बर, पीला है अम्बर, देखो पीताम्बर दोस्तों कभी कर्मधारय समास भी हो जाता है और कभी बहुव्रीहि समास भी होता है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हों कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो आप जवाब लगाएंगे बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि नहीं दिया होगा तो आप लगाएंगे कर्मधारय। देखो अंबर एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? पीला है, मतलब पीला है अंबर, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। और यदि यह तीसरे को इंडिकेट करेगा पीला है अंबर जिसका, तो फिर वहाँ आ जाएगा भगवान विष्णु, तो वो बन जाएगा बहुव्रीहि। घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े में सवार, ये तो तत्पुरुष का उदाहरण है, पर ध्यान रखना जीवन है और जीवन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? आ। इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह क्या होगा? आजीवन। देखते हैं। आजीवन शब्द का अर्थ जीवन भर। इसमें अव्यय भाव समास है। जिस समास में पहला पद अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरासर, सरासर में कौन सा समास है? अब देखें,
द्वंद्व समास यदि आप लगा रहे हैं तो ये गलत होगा दोस्तों। सरासर इसको विच्छेद करें तो कोई क्या दोनों अर्थ निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, मतलब द्वंद्व समास होगा नहीं। क्या संख्यावाची शब्द है? नहीं है, मतलब द्विगु समास होगा नहीं। सरासर को तोड़े सरा का सर, सरा पे सर, ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब तत्पुरुष समास होगा नहीं, क्योंकि विभक्ति यूज़ नहीं है। और ध्यान रखना इसमें जो समास होगा वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। यदि आपको दोस्तों एलिमिनेट करना आता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ऐसे में सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और इससे कुछ समय के लिए पॉज करिएगा और पॉज करिए के बाद आंसर दीजिए। फिर मैं जो बताता हूँ उसको सुनिए और डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। देखें, अव्ययों तथा उपसर्गों के साथ संज्ञा, ये इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। तो यह हमारा जो आंसर होगा, जैसे शब्दों को देख ले सकते हैं। घर घर पल पर रातों रात, एका एक सरासर धड़ाधड़, इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं वह है हमारे कौन से। इस प्रकार से मैंने आपको अभी 9 क्वेश्चन कराया समास के और 30 क्वेश्चन समास के कराया, और इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यही और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, मैंने हिंदी उनको 80% लगभग करा दिया था। जो एग्ज़ाम में यदि उन जो नोट्स दिया था मैंने उनको रिवीज़न करें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये दोस्तों लॉकडाउन का समय है, आपको जो समय मिला है वह सोना है, आपके लिए सोना है। यदि आप इच्छा रखते हैं कि हमें भी सक्सेस होना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।